मेरी अम्मा मतलब मेरी परदादी का कहना था कि अगर हर इंसान सिर्फ अपने घर के आगे झाड़ू लगा लेना तो ये दुनिया बहुत साफ सुथरी हो जाए। मेरा कहना है कि हर इंसान अगर सिर्फ अपनी अपनी एनर्जी साफ कर ले तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबकी जो कलेक्टिव एनर्जी है ना वो बहुत पावरफुल हो जाएगी। एनर्जी मतलब हमारी कॉन्शियसनेस में से जितनी भी गंदगी होती है, मतलब जो लो इमोशंस होते हैं वो साफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक एनर्जी है यार। एनर्जी इज एवरीथिंग। अब हमारी बॉडी को ये एनर्जी मिलती है फूड, पानी, सनलाइट, स्लीप एटसेट्रा से। तो अगर हम बहुत तामसी खाना खाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, वो पहले हमसे बाहर था। जब तक वो हमसे बाहर था उसका प्रभाव हम पर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको कंज्यूम करा, हमने उसको अपना हिस्सा बना लिया, अब उसका जो नेचर है वो हमारे नेचर के साथ मिक्स हो जाएगा और हम पर असर डालेगा। तो खान पान का ध्यान तो रखना ही चाहिए। लेकिन एक और चीज है जो हमारी एनर्जी बहुत हैवी कर देती है और ये है हमारे इमोशंस। एनर्जी इन मोशन, इमोशन इज इक्वल्स टू एनर्जी इन मोशन। हैवी थॉट्स मतलब नेगेटिव थॉट्स की बॉडी में जो एनर्जी होती है वो हैवी होती है। अब ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि हर इंसान लाइफ में 100% नेगेटिव थॉट रहित हो जाए। सभी को थोड़े बहुत तो आते हैं, आप चाहे कितना भी अपना माइंड ट्रेन कर लो। ज्यादातर अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव सोच के पॉजिटिव लाइफ में होने की उम्मीद करना ये ठीक वैसा ही है कि एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ के क्रिब करना कि इस पे आम क्यों नहीं लगते। तो वो तो खैर पूरा होने से रहा। और फिर लाइक अट्रैक्ट लाइक का फंडा भी काम करता ही है। नेगेटिव इमोशन ज्यादातर रहेंगे तो लाइफ में वैसे इंसिडेंट होते रहेंगे। अब इस पूरे चक्र को, इस पूरे साइकिल को तोड़ें कैसे, खुद को इससे बाहर कैसे लाएं? सबसे पहले तो किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना पूर्ण रूप से बंद कर दें। आप पहली बार किसी को ये बोलते हुए सुनेंगे कि किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन टेक्निक कुछ वक्त के लिए करना बिल्कुल बंद कर दें अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो। अच्छा, ऐसे में आप कौन सी पर्टिकुलर चीज़ फॉलो कर सकते हैं मैं वो भी आपको लास्ट में बताऊंगी। अपने आप को इस विशियस साइकिल से, इस वर्ल्ड पूल से बाहर निकालने के लिए आप ये 2 चीज़ें फॉलो कर सकते हो। नंबर 1 है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के बारे में मैं कुछ भी कहूंगी तो कम पड़ जाएगा। आप इसके बेनिफिट्स गूगल करके देखोगे तो इतने लंबे लंबे लेख आपको मिलेंगे, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए आप 2-4 तो पढ़ ही लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप गहरी लंबी सांस लेते हैं तो आप सिंपैथेटिक से पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं। ये ठीक वैसा ही होता है कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलने के बाद गाड़ी का कांटा धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है ना, ये ठीक वैसा ही होता है कि आपके अंदर धीरे धीरे सेफ्टी वाली फीलिंग आपके इमोशंस को ऊपर उठाने लगती है, आपकी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। इसी के साथ आपके ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि लाइफ इज ओके, आई एम डूइंग वेल, सब ठीक चल रहा है। तो एक तो मैंने डीप ब्रीदिंग के लिए आपको ये बताया। डीप ब्रीदिंग के लिए आप अपनी वेगस नर्व को भी एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको ये सीखना है कि आप अपनी वेगस नर्व को इजीली कैसे एक्टिवेट करो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो वेगस नर्व, क्योंकि उससे भी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। इसके और क्या फायदे हैं? आपकी बॉडी में नेचुरल हीलिंग होने लग जाएगी। मतलब अगर आप कुछ बीमारियों से जूझते हो, अगर आपको डर बहुत लगता है, आपको एंजाइटी बहुत होती है, आपको हमेशा ओवर थिंकिंग होती रहती है, शाम को खाना क्या बनना है ना, आपको इसकी भी चिंता हो जाती है, तो आप वरी में चले जाते हो। तो अगर आप एक इस प्रकार के इंसान हो कि आपको हर चीज में एंजाइटी हो जाती है या थोड़े छोटे बड़े सारे काम आने पे आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, इन सभी परिस्थितियों में आपकी हेल्प करेगा डीप ब्रीदिंग। जो हमारे बड़े संत महात्मा हैं जिन्होंने सांस पर ध्यान लगाया है और सालों लगाया है, वो कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाने से, अपनी ब्रीदिंग में होने से आप अपने कर्मों को भी काटने लग जाते हो। तीसरी चीज जो आप डीप ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग से हासिल कर सकते हो वो है अपनी हार्ट कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करना। आपके जो थॉट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेडिएट करते हैं और आपकी जो हार्ट कॉन्शियसनेस होती है, तो बेसिकली मैनिफेस्ट आप अपनी हार्ट कॉन्शियसनेस से ही करते हो क्योंकि वो मैग्नेटिक होती है। तो इससे आप अपनी हार्ट कॉन्शियसनेस को मजबूत करते हो, एक्टिवेट करते हो। डीप ब्रीदिंग आपके फिजिकल और मेंटल इलनेस में भी हेल्प करती है। जिन लोगों को पेट की समस्याएं बहुत है, एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, अल्सर हो जाते हैं, आईबीएस है, उन सभी लोगों को पेट की समस्याओं का जो रूट कॉज है इनसिक्योरिटी, फियर, स्ट्रेस और वरी। तो अगर आप गहरी लंबी सांस लेने की आदत डाल लेते हो,
या एक निश्चित समय पे बैठ के गहरी लंबी सांस लेना सीख जाते हो, तो आप इन सारी चीज़ों से मुक्ति पाओगे, आपके मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाएंगे। अगर आपको फिजिकल इलनेस है, बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारियां आपको घेर लेती हैं, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी की हीलिंग होगी, आपकी बॉडी को शक्ति मिलेगी, लाइफ फोर्स उसमें बढ़ेगी। अभी के लिए मैं आपको डीप ब्रीदिंग इतने फायदे बता सकती हूँ, और जो लोग इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने मिरेक्युलस रिजल्ट खुद की लाइफ में देखे हैं मल्टीपल एरियाज में। लेकिन अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी जब आप नॉर्मल होते हैं आपको वापस से नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, इसका मतलब है कि आपको दूसरी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अपने थॉट्स को ट्रेन करने की, क्योंकि वहां पर आपके बिलीव्स छुपे हुए हैं, आपका पुराना ट्रॉमा छुपा हुआ है और आपके कोर बिलीव्स भी वहीं से आते हैं। बाय द वे, आपके बिलीव्स को चेंज करने के लिए मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेरी ही हेल्प लें, आप दुनिया में किसी भी कोच की जो इस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो उसकी हेल्प लें, या आप ये पर्टिकुलर बुक भी पढ़ सकते हैं, द सीक्रेट मंत्रा टू अवेकन योर इनर जीनियस। इस बुक में भी हमने हीलिंग की, ट्रॉमा हीलिंग की, आइडेंटिटी शिफ्टिंग की बात करी है। लेकिन अगर आपको कोई एक्सपर्ट मिल जाता है जिससे आप बात कर सकते हैं, तो मैं पहला रिकमेंडेशन इस चीज़ का करूंगी। इनकेस अगर आप सोचते हैं कि आप मेरी मदद मांगना या आप मुझसे मदद चाहते हैं, तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। जो पहली चीज़ मैंने बोली वो आपकी एनर्जी को हील करेगी। जो दूसरी में चीज़ मैंने बोली कि आप किसी थेरेपिस्ट के साथ काम करें, वो आपके थॉट्स, आपके बिलीफ में बदलाव लाने में हेल्प करेगी। लेकिन जब तक आप वो मदद नहीं ले पाते हैं किसी से, तब तक आप ये तीसरी चीज़ कर सकते हैं, द मैजिक बुक। ये बुक 28 डेज की प्रैक्टिस देती है, मतलब आपको रोज एक थिंकिंग टास्क देती है कि आज आपको ये सोचना है, आज आपको इस बारे में सोचना है। तो धीरे धीरे ये आपका अटेंशन शिफ्ट करेगी। अटेंशन शिफ्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। आम के पेड़ के नीचे बैठ के आम की ही उम्मीद करेंगे। आपका रिलैक्स होना, पीसफुल होना, अटेंशन शिफ्ट होना पॉजिटिव की तरफ अपने आप में बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है। और जो मैंने आपसे बात कही थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारों में हैं तो आप कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर चेक करें। इसको रिवर्स टेक्निक बोलते हैं, रिवर्स प्रैक्टिस। ये बहुत सारी चीज़ें लाइफ में रिवर्स कर देती है और इसने लोगों की बहुत मदद करी है। आप इसको चेक करें। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू। नमस्ते।